नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूं। मन में कोई जिज्ञासा है तो उसका समाधान करने की भी पूरी कोशिश करती हूं। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिख के भेज भी सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है वृश्चिक लगन के लोगों के बारे में। हर लगन जो है अलग अलग खूबियाँ लेके पैदा होता है और उनकी डेस्टिनी भी जो है उसी के अकॉर्डिंग, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, अपने स्वामी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। तो हम देख लेते हैं कि इनका तत्व क्या है और इनका अधिपति स्वामी क्या है। वृश्चिक राशि का अधिपति स्वामी जो है वो मंगल है और इनका स्वभाव जो है वो स्थिर है। अब मंगल को दो राशियां मिली हुई हैं, एक मेष राशि मिली हुई है और साथ ही साथ दूसरी राशि जो मिली हुई है वो है वृश्चिक राशि। मेष राशि जो है अग्रेसिव होती है और ये चर राशि है और वृश्चिक राशि जो है वो स्थिर राशि होती है। तो ये जो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, समझदार होते हैं। वृश्चिक लगन के लोगों में मैच्योरिटी लेवल जो है वो हाई होता है और इनका जो सूटेबल कलर है, अगर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास में हमारे सूटेबल कलर हों, क्या है कि कलर थेरेपी भी हमारे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो वो चीज़ अगर हमारे एनवायरनमेंट में होती है, हमारे आसपास होती है, तो हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस रंग को देख के हम खुश हों वो हमारे आसपास हो तो हम बहुत अच्छे से खुश होकर काम करते हैं। तो आपका सूटेबल कलर जो है वो है पिंक और ऑरेंज। अगर इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इस रंग के कपड़े पहनेंगे, इस रंग के हैंकी अपने पास में रखेंगे तो आपको सफल ज़रूर होंगे। खुश होकर काम करेंगे, खुश होकर काम करने से इंसान सफल ज़रूर होता है। आपके अगर हम गुणों की परिचर्चा करें, गुणों के बारे में जानकारी लें, तो क्या है कि हर एक राशि के अंदर, हर एक लगन के लोगों के अंदर कुछ ना कुछ गुण ज़रूर होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। गुण जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे अवगुणों के बारे में। जो हमारे अंदर कमियां हैं उसे हम किस तरह से दूर करें। अगर हमारे अंदर कोई कमी है और उसको हम दूर कर लेते हैं अपने स्वभाव में परिवर्तन लाके, तो हमारे लिए अच्छा होता है और हम आगे बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। तो हमारे जो सबसे बड़ा गुण है वो है बहादुर, यानी कि कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप बेझिझक डिसीज़न ले लेते हो और बोल्ड होकर डिसीज़न लेते हो, ये आपका सबसे बड़ा गुण है। साथ ही साथ बहादुर होने के साथ साथ आप कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि आप जोश में होश खो बैठो, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। आप क्या है कि इसको हम बोलेंगे कि आप चतुर भी हो, यानी कि आप क्लेवर हो। क्लेवर होना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भावुक भी हो, भावुक हो के मित्रों की मदद करने के लिए, मतलब आप ठीक है क्लेवर हो, परंतु अगर आपसे कोई मदद मांगे तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार रहते हो। ये आपके अंदर बहुत अच्छी खूबी है। और जो आप सोच लेते हो, ज़िद्दी हो, जो आप सोच लेते हो उसे हासिल करके ही दम लेते हो। और अगर आपके अंदर बहुत अच्छी जो ख़ासियत है वो आप एक हमेशा सच्चे मित्र साबित होते हो, यानी कि जिसके लिए भी करोगे वो दिल से करोगे, कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। ये आपके अंदर बहुत अच्छी खासियत होती है। अगर अगर आपके अवगुणों की चर्चा करें तो जो सबसे बड़ा है वो है शंका, यानी कि आप आराम से किसी का विश्वास नहीं कर सकते। अगर हमें बिजनेस में, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो थोड़ा विश्वास करना सीखना पड़ेगा। हर किसी के ऊपर आप शक नहीं करेंगे, आप अपने लेवल पर उनको थोड़ा सा परख लें और विश्वास करना सीख लें तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। कभी कभी आपके मन के अंदर दूसरों को देखकर जेलसी आ जाती है कि उसने ये सब कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। जेलसी ठीक नहीं है। जेलसी की जगह आपके अंदर कंपटीशन की भावना आ जाए, आप सोचें कि आप किस तरह से आगे बढ़ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ जेलसी के फैक्टर को हटा के आप कंपटीशन में ले आइएगा तो आपके लिए अच्छा है। और आप कभी कभी आप एकांत प्रिय हो जाते हो, यानी कि आपको जो लोगों से मिलने जुलने में और नए मित्र बनाने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो आप लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाओ। जो कंफर्ट लेवल को अगर आप छोड़ दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है। और
थोड़ा सा अपने व्यवहार में, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखने की आपको ज़रूरत है। आप दृढ़ निश्चयी हो, जो चाहते हो वो कर लेते हो, और आपके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपके अंदर डिसीज़न मेकिंग पावर मजबूत है। आप जो डिसाइड कर लेते हो उसे हासिल करके रहते हो, तो इस गुण के साथ हमेशा आप आगे बढ़ जाते हैं। बहुत महान नेता भी बन सकते हैं आप, मतलब बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इंसान को हमेशा आगे ले जाती हैं। मंगल है तो वो मंगल का स्वभाव क्या है कि किसी भी समुदाय को रूल करके और उसको मोटिवेट करके, उसको गाइड करके आगे बढ़ाना, यानी कि आपके अंदर नेताओं के गुण ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छे नेता भी साबित हो जाते हो। आपको जो नहीं पसंद है वो आपको चीट करे, यानी कि पीठ में छुरा घोंपे, तो आप उसको बिल्कुल नापसंद करते हो और उनसे एकदम से ऐसा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो कि आप उनसे बिल्कुल ही हमेशा के लिए दूरियां बना लेते हो। ये आपके अंदर खासियत है। तो अच्छा यही है कि आप इंसान की, लोगों की पेशेंस से, लोगों को पेशेंस से जज करना सीख जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके जो मित्र हैं वो अनेक हो सकते हैं, परंतु उसमें कितने फ्रूटफुल हैं ये आप देखना पड़ेगा। मित्रों की जो संख्या है वो संख्या ज़्यादा ना बना के आप सच्चे मित्रों की तरफ आकर्षित होंगे तो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। थोड़े से आपको एक आपकी बहुत अच्छी खूबी है कि आपके अंदर अपने काम को लेके डेडिकेशन बहुत है। आप अपने काम के लिए जो भी आपको काम सौंपा जाए उसे पूरी डेडिकेशन से, पूरी ईमानदारी से, तत्परता से निभाते हैं और तब तक शांत नहीं बैठते कि जब तक कि उस काम को अंजाम ना दे जाए। ये आपके लिए, आपके अंदर बहुत अच्छी खूबी है, तो इसको बरकरार कर रखिएगा। और आप वफादार भी होते हैं। आप बिना किसी कारण से, किसी को, आपके स्वभाव में नहीं है कि आप किसी को धोखा दें। आपके लिए जो आप अपने परिवार का ध्यान रखने वाले हैं, परंतु जो दुर्गुण है, कभी कभी आप स्पष्ट हो जाते हो, अग्रेसिव हो जाते हो और अपनी चीज़ों को एकदम से आक्रोश में व्यक्त कर देते हो। तो शब्दों का प्रयोग अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको, आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि इसी छोटी सी वजह से आपके अपने जो शुभ चिंतक हैं, जिनके लिए आप हमेशा से अच्छा करते आए हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं और आपसे 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 कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आप दूर करके रखिएगा। आपके लिए करियर और पैसा किस तरह से अर्न किया जाए, किस तरह का करियर आपको सूट करेगा, तो आपके अंदर जो खूबी है, आप उस खूबी को बरकरार रख के अपने लिए करियर चूज़ करेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा सूटेबल प्रोफेशन है, आप कोई भी समस्या हो उसका समाधान बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो डिटेक्टिव टाइप के जो करियर हैं वो आपको सूट करते हैं। और लोगों को काउंसलिंग करना, लोगों को जज करके उनको मोटिवेट करना, ये भी आपको सूट करता है। और आप थोड़े से क्रिएटिव हो और कुछ ना कुछ खोजने में लगते हो, तो साइंस से रिलेटेड जो करियर हैं वो आपको सूट करते हैं। और किसी भी चीज़ में रिसर्च करना हो, तंत्र हो, मंत्र हो या अकल्ट साइंसेस, ये भी आपको सूट करती हैं और बहुत अच्छे डिटेक्टिव साबित होते हो। और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप जाते हो तो आपकी जो सफलता है वो असीम हो जाती है। आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हो। आपको बजट को अनुशासित रखने की आदत है। आपको फिजूल खर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अननेसेसरी की चीज़ों पे खर्चा आप नहीं करते, ये एक तरह से अच्छा भी है। अगर आप मेल हैं तो किस तरह के लोगों से, किस तरह का आपके जीवन में लाइफ पार्टनर आए, तो आपको अपने अनुसार काम करने वाले, आपके अकॉर्डिंग चलने वाले और साथ ही साथ आपके साथ कदम से कदम मिला के चले और आपके
तरह ही एनर्जेटिक लोग आपको पसंद आते हैं। तो ऐसे ही लोगों की कंपनी आपको समझ में आती है और महिलाएं आपको ऐसी पसंद आती हैं जो थोड़ी सी शौक हो, यानी कि चुलबुली हो, हमेशा एनर्जी से भरपूर रहे, काम के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेन भी करती रहे, इंजॉय भी करती रहे। ऐसे लोगों की कंपनी भी आपको सूट करती है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको जो लोग चाहिए, जो आप अगर वृश्चिक वृश्चिक लगन की फीमेल हैं तो आपको थोड़े से मैच्योर माइंड के लोग ज़्यादा सूट करते हैं, जो कि अपनी बातों को थोड़ा सा, जो आपके पता है क्या है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे को कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि कुछ प्लानिंग्स जो हैं उनको एकदम से स्प्रेड ना कर दे, उनको थोड़ा सा उनके ऊपर अप्लाई करें, काम करें और फिर आगे बढ़ें। तो ऐसे लोगों की कंपनी आपको सूट करती है और साथ ही साथ आपके व्यवहार में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। और आपको जिज्ञासु भी हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको पसंद है। आप ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन बताइएगा। अपना पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, ऐसा चुनिए जो आपको सम्मान दे, उनके साथ आप कंफर्टेबल रहेंगी। आपके लिए जो राशियां हैं, जो सूटेबल राशियां हैं जिनके साथ आप लॉन्ग लास्टिंग जा सकते हैं, वो है कैंसर। क्योंकि कैंसर जो है कर्क राशि, यानी कि ये भी जलीय राशि है, और आप वृश्चिक भी है, जलीय राशि है। तो अपने जैसे लोगों के साथ मित्रता है, व्यापार है, जो भी है बहुत अच्छा जाता है। कन्या राशि के लोगों के साथ भी आप जीवन पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि के जो लोग हैं वो डिसिप्लिन रहते हैं। मकर और मीन राशि भी आपके लिए सूटेबल है। तो इनके साथ आप कोई भी संबंध बनाना चाहें, व्यापारिक हो या अपने लाइफ पार्टनर चुनना चाहें, जीवन साथी चुनना चाहें, ये आपके लिए सूटेबल रहेगा। उम्मीद है इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे कि आपको ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी मिलती रहे, क्योंकि यही एक जानकारी ऐसी है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। धन्यवाद।